हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई, मेरे साथ है इस टाइम मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे साथ है इस टाइम कृष्णा जोशी, जो कि लास्ट ईयर में जीसीसी का विद्यार्थी था। जोशी शायद आप फर्स्ट बैच में थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस सर, फर्स्ट हाँ, बैच में था। फर्स्ट बैच में था। ठीक है। और जोशी ने जो तैयारी शुरू करी थी, मेरे हिसाब से वो हरियाणा या ओल लीड के लिए पढ़ रहा था। और बाद में शायद ओल लीड के लिए पढ़ रहे थे या आईपीडीटी के लिए पढ़ रहे थे आप। नो सर, आईपी ड्यूटी के लिए करता था अच्छा, स्टार्टिंग आईपीडीटी से। के लिए पढ़ रहा था। तो इसको मैं अभी अपन पूछ लेंगे कि भैया ये सिर्फ डीटीयू के लिए ही मेंटली प्रिपेयर था कि मेरे को डीटीयू में ही जाना है, डे वन से क्लियर था एकदम। ठीक है। या आईपी के लिए भी जा सकता था, तो इससे पूछ लेंगे भाई से। लेकिन भाई की रैंक सिंगल डिजिट में आई है, रैंक इसकी थी 8। ठीक है। आज बेसिकली मैं इसकी रैंक या इसकी बढ़ाइयाँ मारने नहीं आया हूँ। आपका पेपर 11 जुलाई को है। मैं सिर्फ उसी 11 जुलाई के मद्देनज़र रखते हुए कि आपको अभी, क्योंकि कल आप आईपी का पेपर लिख रहे होंगे, ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट किया है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो 18 जून है। 19 जून को उनका पेपर है, उसके बाद आप फ्री हैं ओबियसली। ठीक है। तो कृष्णा ने भी कल अपना थोड़ा रिकॉल करा कि इनके पेपर में कहाँ से क्या क्या आया था। अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन वो काफ़ी हद तक क्लोज है, क्योंकि इसने अभी लास्ट टाइम में ही एग्ज़ाम लिखा था, तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो वो अब क्वेश्चन तो ये याद नहीं रख सकता, लेकिन इसने टॉपिक ज़रूर मेंशन किए हैं। और आपको भी जानना था कि डी टू लीट में सर रीजनिंग का परसेंटेज क्या है, क्वांट का परसेंटेज क्या है, मैथ्स के जो टॉपिक आते हैं उनका कितना परसेंटेज है। टोटल आपने बताया 90 नंबर का पेपर है, तो उसमें से क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो मैं एक बार ना हैंड ओवर करूँगा मैं थोड़ा सा कृष्णा की तरफ, कि कृष्णा पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ यार। और बच्चों को ये भी बताओ कि अगर आज 19 जून है या 18 जून है, और आज भी अगर ये करते हैं, तो 11 जुलाई को ये बहुत कुछ वहाँ से निकाल सकते हैं। तुम्हारे टाइम में कितनी सीटें थी वो मुझे नहीं पता, वो तुम बता देना। इस टाइम में इस बार 96 सीट है बेटे। टोटल 9 ब्रांच है, 9 शाखा हैं, जिसके अंदर 96 सीटें हैं, दिल्ली वालों के लिए भी और आउटसाइड ऑफ दिल्ली वालों के लिए भी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बच्चों को दोनों हाथों से इसको लेना चाहिए और तैयारी में लग जाना चाहिए। मेरे को लग रहा है ये वीडियो हजार, कम से कम नहीं तो 1000-1500 लोग देखेंगे। तो अपन ऐसी कोशिश करें कृष्णा की उनको इसका फ़ायदा मिल पाए। ये है, चाहे वो जीसीसी में पढ़ भी रहे हैं, वो नहीं भी पढ़ रहे, उनको भी मिले फ़ायदा। ये है। सर, तो बताइए हेलो अपने बारे में गाइस, प्लीज़ यार। मेरा नाम कृष्णा जोशी है और जैसे सर ने बोला, मैं लास्ट टाइम जीसीसी का स्टूडेंट था। कोचिंग ली थी मैंने यहाँ से फॉर डीटीयू लीट एंड आईपी लीट। तो मेरी रैंक जो है डीटीयू लीट में वो 9 आई थी 9। एंड 9 रैंक आई थी। एंड आईपी का एग्ज़ाम मैंने अपेयर नहीं किया था क्योंकि डीटीयू में ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था एंड आई थॉट कि डीटीयू में एडमिशन ले लेना चाहिए। ओके। आपकी तो ब्रांच कौन सी है डीटीयू में? वैसे यहाँ से मेरी पता ब्रांच लग रहा है राइट कि नाउ, बीटी यानी बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, मैं अपनी ऑफिशियल आईडी से ज्वाइन कर गया गलती से, बट अरे इट्स कोई ओके। बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका वो रोल नंबर भी आ रहा है डीटीयू में, हमारा भी ऐसे ही होता था हाँ, जब। अभी भी ऐसे ही है अपना, तो अभी भी रोल नंबर है। हैं, जैसे आपका हाँ, बीटी है हाँ, वहाँ पीएचडी हो गया। जैसे हाँ, आपका बीटी लिखा हुआ है वहाँ पे एमटेक था हमारा, है ना, सिग्नल प्रोसेसिंग उसकी ब्रांच थी ऐसी। वो 2K ऐसे ही याद आ जाता ऐसे। है, हाँ। तो हाँ, तो मेरी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी है। एंड देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले कि आपका मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, क्योंकि बाद में क्या है, कई लोगों को रिग्रेट हो जाता है बहुत। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा आप लोगों से कि पहले तो सबसे पहले क्लैरिटी रखें अपने थॉट प्रोसेस में कि आपको करना क्या है, कि आप आईपी में बहुत जाके सारे सीएस बच्चे करके। कहेंगे अरे सर जनरल की तो कोई सीट ही नहीं है, यहाँ तो सारी रिजर्व हैं। जो जनरल की सीट है वो भी ईडब्ल्यूएस की, सीडब्ल्यूएस की, डिफेंस कोटे की, उस पर भी सब कैटेगरी लगा दी है, तो जनरल के लिए कुछ है नहीं। अरे भाई, जो जिनके लिए जो सीट है उनके लिए ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। ओब्वियसली अगर आपको लग रहा है आपकी ब्रांच के लिए वो सीट नहीं है या आपकी कैटेगरी की सीट नहीं है, तो कोई बात नहीं, जिनके लिए है वो देख लेंगे ना ये। ठीक है। तो ये हाँ, कृष्णा हाँ, बोलना चाह रहा है कि आपको डे वन से क्लियर होना चाहिए कि 9 ब्रांच में से आप पहली ब्रांच कौन सी ले रहे हैं, दूसरी कौन सी ले रहे हैं, तीसरी कौन सी ले रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये जब फॉर्म फिल करते वक्त भी भरवाते हैं शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैंने थोड़ी गलती की थी, वो आपको नहीं करनी है, बता दूँगा मैं अभी। और जनरल वालों के लिए भी ये बोलूँगा, देखो भाई, ऐसा छोटे दिल मत करो। अगर आप टॉप 10 टॉप 15 में आते हो, तो आपको आराम से स्पॉट राउंड में सीट मिल जाएगी, इतना मैं बोल रहा हूँ। लो। तो बस मेहनत करो। लो। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि भैया मेरी ये कैटेगरी, उसमें भी सब कैटेगरी, तो वो कैटेगरी के बंदे जब नहीं आते हैं या सब कैटेगरी के बंदे नहीं आते हैं, तो स्पोर्ट राउंड में वो सारी जनरल
में सीट बन जाती, कन्वर्ट हो फॉर एन जाती है। एग्जाम्पल, और मेरा दोस्त था जिसकी रैंक 8 आई थी, वो जनरल का था, हर्ष नाम था उसका, ठीक है। उसकी रैंक 8 आई थी, बट उसको स्पॉट राउंड में बायोटेक ऑफर हुई थी, बट उसने नहीं ली वो, क्योंकि उसके खुद के रीजंस थे अलग, वो तो उसने, अलग उसकी टॉपिक है आईपीयू में खैर। रैंक 2 आई थी, उसकी उसी आईपीयू में की रैंक 2 आई थी। डीटीयू में रैंक 8 आई थी। वो आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उसने अलग से एक, अभी मैंने आईपी में वो बच्चे की हेल्प करी है, तो उसमें अलग से उसकी वीडियो एक आई हुई है, आप देख भी लेना। उसकी डीटीयू में 8 रैंक थी। तो ये कह रहा है कि उसको स्पोर्ट में बड़े आराम से बायोटेक्नोलॉजी मिल रही थी, वो तो उसको लेना नहीं था वहाँ पे, उस ब्रांच में एडमिशन लेना नहीं था, है ना। उसका पर्टिकुलर सीएस में इंटरेस्ट था, मेरा सीएस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, कोडिंग एंड ऑन टेक, तो दैट्स आई ऑप्ट टू बायोटेक। तो बस ऐसे ही था कि अपना अपना क्लैरिटी रहती है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, अपना गोल रहता है, तो उस हिसाब से भाई आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपका ये फ्यूचर डिसाइडिंग मोमेंट है, तो इसलिए आपको इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी सीरियस रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं और हर्ष काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बट स्टिल हमने अलग अलग चीज़ें करी अपने हिसाब से। तो ये बोलना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रिपरेशन डीटीयू की बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है एंड बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो तो रीजनिंग रीजनिंग बिल्कुल, लेट्स कम टू द रीजनिंग फर्स्ट। रीजनिंग अगर आप आईपीयू में मैं प्रिपरेशन शेयर कर भी रहे हो। कर देता हूँ स्क्रीन ना, साथ साथ पैरेलली, थोड़ा इजी भी रहेगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो देखता हूँ कि बच्चों को कैसा दिखेगा एक बार वो, ताकि आपको भी मेरी स्क्रीन शेयर होगी होगी, हाँ हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई सर। है ना। तो मैं एक बार दिखाता हूँ। ये रीजनिंग के टॉपिक ये भाई ने लिखे हुए हैं। आप ये वैसे एक्चुअली इनका जो सिलेबस है, जो मैथ्स और क्वांट्स है, मैंने एक साथ इसमें लिख दिया है कि नंबर एंड ऑपरेशंस। अब बच्चों को इसमें भी जानना है ऑपरेशंस क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये बेटे क्वांट एप्टीट्यूड देखो, है ये। ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप इसको सिंपलर चीज़ों में लिखो, मतलब जो आपको समझ में आ जाए। जो उनका सिलेबस रहता है वो पता नहीं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर देते हैं कि हमें उस पता भी नहीं रहता कि ये चीज़ है, बट है बहुत सिंपल चीज़, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है। यार ये देखो, ये खुद ये कह रहा है कि जो यहाँ पे आपको वेबसाइट में दिखाई दे रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें हैं आसान, आपको दिख रही हैं यार। ये सिलेबस कैसा है, अगर आप डीटीयू की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर हम ब्राउज़र्स को ओपन करेंगे, तो वहाँ पे अगर मैं उनके सिलेबस पे जाऊँगा, तो वही सिलेबस को ही मैंने यार उसी में से निकाला है, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मैं आपको दिखा, ये इनका सिलेबस हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपको भी कृष्णा दिख रहा होगा जो मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, दिख रहा है। ये इस बार का इनका ये सिलेबस है। ये मैंने यही जो नंबर एंड ऑपरेशन से, और उसके बाद नंबर 2 पे ऑपरेशंस लिखा हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। लास्ट ईयर भी यही था, उससे लास्ट ईयर भी यही था। तो हाँ, ये वहाँ तो से मेरे को लग रहा है खाली ईयर चेंज किया है और ब्रोशर वही सेम डाल बाकी दी है। पूरा, हाँ, एक एक चीज़ सेम है, एक एक चीज़ सेम है। उसमें कोई बस एग्ज़ाम की टाइम चेंज किया, ये किया, वो सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ इसमें बेटे मेरे हिसाब से इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है। जो जीसीसी में हमने आपको क्वांट पढ़ाया है, या जो आपको रीजनिंग पढ़ाई है, ठीक है, जो क्वांट पढ़ाया है, रीजनिंग पढ़ाई है, वो बिल्कुल आपके काम आएगी भाई, 100% काम आएगी। नहीं तो भाई से पूछ लो, आप भाई से पूछ लो। जो मैथ में आपको पढ़ाया गया, दक्ष ने पढ़ाया या आकाश पंडित ने पढ़ाया, वो डेफिनेटली आपके काम आ रहा होगा ओब्वियसली। लेकिन अब उसका वहाँ पे जो पैटर्न है वो कैसा है, और किसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भाई ने बताया। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हैंड ओवर करता हूँ इसकी तरफ, क्या कहते हैं, प्लीज़ यार आप इस पे आगे आओ और आप थोड़ा सा बताओ। हाँ जी सर। आपने सबसे पहले लिख रखा है सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस हाँ, सीरीज मैंने सिलेबस में है भाई, और हाँ इसने जी। लिखा है कि लास्ट टाइम 90 में से 3 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से थे, यानी ये एपी जीपी अप्रोक्सीमेटली पे एचपी। बेस्ड है सारी चीज़ें। हाँ जी। अप्रॉक्स मतलब ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मैंने तो हाँ, ऐसा अप्रोक्सीमेटली लिखी है। तो इसमें चीज़ें लिखी है। एपी जीपी एचपी में जैसे हमें पता होता है आईपी में 90% एपी से क्वेश्चन आता है, तो इसमें किससे आए थे ये 3 क्वेश्चन? एपी से थे, जीपी से थे, एचपी से थे? एपी जीपी एचपी तीनों से ही आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन एचपी से देखा था और एक एपी से देखा था, आई गेस, जितना मैं कहाँ से? रिकॉल कर पा रहा हूँ। एपी एंड एचपी ओके, ओके। उस एंड बाकी जीपी से भी आ सकता है अगर एपी और एचपी से आ रहा है तो। और उसमें कॉम्प्लेक्स कोई नंबर रॉकेट के साइंस आपने नहीं लिख है। रखे हैं, 90 में से 4 क्वेश्चन आए थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा था? जो जीसीसी में पढ़ाया हुआ था वो सफिशिएंट हाँ था? हाँ हाँ, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट एक्चुअली। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना बहुत हार्ड लेवल नहीं था, मोर देन सफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, जितना जीसीसी में पंडित सर ने पढ़ाया था, अच्छा, आराम ठीक से है। हो गया था। मैट्रिक्स उसके एंड बाद डिटर्मिनेंट के आपने मैट्रिक्स 4 एंड और 5 क्वेश्चन डिटरमिनेंट। लिख रखे हैं।
हाँ, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह है, अगर आप वो ध्यान से करोगे तो ये भी हो जाएंगे क्वेश्चंस। इसमें क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में 2 बहुत आसान क्वेश्चन दे देते हैं और 2-3 थोड़े हार्ड लेवल के दे देते हैं, दैट्स ऑल। तो भाई सुनते रहो यार, देखो ये भी अपना टाइम निकाल के, ऑब्वियसली इसकी भी तो लाइफ अपने हिसाब से अब चल रही होगी ना, कि भाई इसने भी रूटीन अपना बना रखा होगा, तो ये आपके लिए आया, अपने जूनियर्स के लिए आया कि यार मैं अपने जूनियर्स को वो सारी डायरेक्शन दे पाऊँ कि जो मुझे नहीं मिली, है ना। मेरा भी एक इसके पीछे पर्सनली ये है। इसके बाद मैं आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, बार बार आपके मैसेज जो आ रहे थे उसके ऊपर भी लेके चला जाऊंगा। और बाकी जैसे इसने बताया कि जो गलती मैंने करी थी वो तुम मत करना, तो वो सबसे बड़ी बात थी ब्रांच को लेके, कि आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए बेटे कि आप उन 9 ब्रांच में से सबसे पहली कौन सी रखोगे, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी। क्योंकि अगर आपकी टॉप 10 में या टॉप 20 में, टॉप 30 में रैंक आ रही होगी तो कहीं ना कहीं फिर वो फ़र्क पड़ता है, यार मेरे को तो ये करना था। तो अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 जुलाई है ना। आज या कल विंडो ओपन हुआ है, कल हुआ है, कल इवनिंग तक नहीं हुआ था, मैं इवनिंग को देख रहा था। इवन मैंने इवनिंग में DTU पार्ट टाइम की वो बनाई भी थी, स्टेप बाय स्टेप की वो, लेकिन पार्ट टाइम के लिए बनाई थी, तब तक ऑन नहीं हुआ था, है ना। तो इवनिंग के बाद हुआ होगा, तो आज हम इसको बना रहे हैं। तो आप अगर इसको शांति से देखोगे तो कल बड़े आराम से आप फिल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लगभग, मेरे को लग रहा है आपके बिना कहे, कोशिश ये रहेगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बिना कहे आपके सारे आंसर मिल रहे होंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, कहीं इंटरनेट कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं 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 कुछ नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बस थोड़ा सा शांति से वीडियो को देखना और अपनी कॉमन सेंस से अपना अपना बढ़िया इंटरनेट पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे कभी भी फॉर्म नहीं अप्लाई करते, है ना। हमेशा लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन पे फॉर्म को भरा जाता है। यही मैं कृष्णा और के टाइम में भी बोलता था, यही मैं आपके टाइम में भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है कृष्णा, सॉरी यार मैं बीच बीच में बोलने लग कोई जाता बात हूँ, नहीं उसके लिए सर, क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़। कोई बात नहीं। हाँ, तो लेट्स मूव ऑन टू अलजेब्रा एंड फंक्शंस। तो अलजेब्रा एंड फंक्शंस में जैसे हमने मतलब 10th 11th में पढ़ा है, लिए है इक्वेशन 2 और 3 वेरिएबल्स। और 3 वेरिएबल तो एक्चुअली मैट्रिक्स से भी सॉल्व हो जाता है, इफ यू नो दैट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस भी हो जाता है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करके चलोगे तो आप आराम से इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोनों टॉपिक्स में से। तो हो जाएगा आराम से। उसके बाद स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल एक साथ ही कर लेते हैं। तो जितना आकाश पंडित ने सर ने पढ़ाया उतना आई थिंक मोर देन इनफ है इसमें भी। मतलब स्ट्रेट लाइन और सर्कल में दोस्तों 7 क्वेश्चन आए हैं। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये मोटे मोटे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। अगर मैं यहाँ पे DTU के ब्राउज़र में जाऊँ तो यहाँ पे वो आपको दिख भी रहे हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना। और नहीं तो ये जो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे दिखेगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल, अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव था बच्चों के लिए, तो ये उसका लिंक है, यहाँ पे आपको इस चैनल पे दिखेगा। आपको सारा का सारा ये जो वर्ड फाइल है या PDF है, ये आपको वहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, तो मोटे मोटे मेरे को जो समझ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसने कर लिया बढ़िया से, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ ले, सर्कल पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद भाई ने कोनिक सेक्शन में लिख रखे हैं 5, तो उसने उसने ना वो नहीं उसको करा कि भाई पैराबोला पे क्या था, एलिप्स पे क्या था, क्योंकि 1 साल पुरानी बात होगी। तो फिर भी अगर यार याद है तेरे को कृष्णा तो बता यार। कोनिक सेक्शन का देखो, पहले सर्कल का मैं क्लियर कर देता हूँ। सर्कल का मतलब आकाश पंडित सर जितने पढ़ा है ठीक है, बट एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से क्या है, आसान क्वेश्चन आए थे, बट सर्कल से आसान क्वेश्चन नहीं आए थे। तो हो सकता है कि आप उतना पढ़ा और आपने और फिर भी नहीं करके आ रहे हो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहेगी आपको। तो सर्कल की प्रैक्टिस करना अच्छे से। एंड नाउ कोनिक सेक्शन पे आ जाते हैं। तो कोनिक सेक्शन का क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने पैराबोला और एलिप्स से देखे थे, और जनरली वही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक से, सेंट्रिसिटी पता लगाओ, ये सारी चीज़ें, और 1-2 क्वेश्चन हार्ड दिख जाते हैं। तो ये भी हो जाएगा, इतना मतलब हार्ड नहीं होगा आपके लिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की। सर्कल और कोनिक सेक्शन में जो आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और स्ट्रेट लाइन से तो मेरे को लगता है उतना भी मोर देन सफिशिएंट है जितना आप मैथ्स की क्लास में पढ़ रहे हो। और लेट्स मूव ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्री। हम्म। ट्रिगो में आपका वही है, बेसिक आइडेंटिटीज। लाइक एक क्वेश्चन तो आई स्टिल रिमेंबर कि ऐसा कुछ आया था, लाइक 10 10 इंटू 10 20 इंटू 10 30 इंटू 10 40 इंटू 10 50, इस टाइप का क्वेश्चन आया था एक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हम्म। तो इस जनरल सॉल्यूशंस आपको आने चाहिए। एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस वही है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री, राइट ट्रायंगल मींस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आने चाहिए अच्छे लेवल के। तो बेसिकली कई लोगों की ये कन्फ्यूज़न थी कि जो टिग्नोमेट्री है, बच्चों की कन्फ्यूज़न थी कि जो टिग्नोमेट्री है वो कहीं वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं कि क्वांट वाली तो नहीं है,
बच्चों के डाउट थे कि भैया कृष्णा भैया से पूछ लेना सर, कि कृष्णा भैया से पूछ लेना कि वो एक तो ट्रिग्नोमेट्री क्वांट में भी आती है, एप्टीट्यूड में भी आती है। ये वही हमारी जो हमारी 11th 12th में जो मैथ्स वही वाली वैसी थी या कुछ बेसिक थी? नहीं नहीं, 11th 12th वाली थी, क्वांट बेसिक्स एप्टी तो वाली तो नहीं नहीं थी? थे। नहीं नहीं, क्वांट वाली नहीं थी, ठीक है। क्वांट वाली। ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो बिल्कुल मतलब जैसा इसमें लिखा है बस वैसा ही आ गया था, सीधा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान था अगर आप इस सब चीज़ों को पढ़ो, पिरामिड्स, प्रिज्म्स, स्पेस कोड्स एंड सिलेंडर्स। क्योंकि मैंने मतलब आईपी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने इंटीग्रेशन भी करा था, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है सारी नॉलेज, तो ये हो गया था आराम से। तो आपको जो बंदा मतलब स्पेसिफिकली खाली वीडियो लेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये पढ़ ले, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आए थे इसमें से, दो या तीन, आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत आसान क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ओके। मतलब तो जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मान लो 20 है, मोटे मोटे हमारे पास 21 दिन, 21 दिन का मतलब 3 हफ्ते, क्या 3 हफ्ते में हम टॉप 50 में रैंक ला सकते हैं? क्या हम टॉप 50 में रैंक ला सकते हैं? भैया बताओ हमें, वो बच्चे बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे नीचे। यार आप टॉप 50 तो टॉप 20 में ला सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो टॉप भाई। ठीक है। ठीक है। मेरे को लगता है हम्म। क्वांट, टू बी ऑनेस्ट, क्वांट मैंने 10 दिनों में प्रिपेयर किया था लास्ट वीक, जब शायद से टेस्ट सीरीज निकाली थी, आप सर को भी याद होगा, जो लास्ट में बिल्कुल लास्ट में क्वांट के टेस्ट नहीं होते थे क्वांट के जिसमें टेस्ट नंबर ही होते नहीं थे, हाँ आते, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी नंबर नहीं आते थे, उसमें हम आते थे बिल्कुल, हाँ जी, हाँ एक जी, हाँ एक जी। टेस्ट में तो इस मेरे बार 0 नंबर आए थे। इस बार तो वही तो, इस बार क्वांट हाँ इनको इतने बढ़िया फैकल्टी से पढ़ाई है जो 1.5 लाख लोगों को, 1.5 लाख लोगों को ऑलरेडी क्वांट पढ़ा चुका है, जो खुद इंस्पेक्टर है मोहित शर्मा सर ने पढ़ाई है। और बहुत, मैं अपने मुंह से नहीं, बच्चे नीचे कमेंट करके बता देंगे भाई मोहित शर्मा ने आपको क्वांट कैसी पढ़ाई है जीसीसी में। आपने सीवीटी वाले बैच में, वो उनके सारी क्लासेस हैं, करीबन 21-22 क्लास लिए हैं उन्होंने, आप जाके देखो उसमें, और कितना निचोड़ निकाला हुआ है उसमें। आपको जो इसने भाई ने नीचे क्वेश्चन लिखे हैं ना, वो यूं के यूं आपको दिखेंगे अभी। कृष्णा आगे बताओ आप पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बताओ आप। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि आराम से मतलब जैसे मैंने बताया कि मैंने 10 दिन में जो है क्वांट प्रिपेयर किया था, तो अगर आप क्वांट और रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हो, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप आईपी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रीजनिंग तो आपके टिप्स में होना ही चाहिए ऑलरेडी, टिप्स में भी नहीं तो स्टिल आपको आइडिया तो होना ही चाहिए। तो अगर आप रीजनिंग और क्वांट नहीं, लेके चल मैं रहे हो, अभी अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर बोलें, स्टैटिस्टिक और अच्छा प्रोबेबिलिटी, अच्छा उसके बाद फिर आते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने इसलिए इसको कैपिटल वर्ड्स में हाईलाइट भी कर रखा है। तो इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, और मे बी आई थिंक मोर देन 10 क्वेश्चंस आए थे, और बहुत ही अच्छे लेवल के आए थे। इसमें से एक या दो आसान क्वेश्चंस आए होंगे, वो कॉइन वाले की 5 कॉइन्स एक साथ मतलब टॉस हो रहे हैं, तो वो शायद से आसान क्वेश्चन एक था, बाकी सब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। दैट वुड आई रिकमेंड अगर आपको रैंक अच्छी चाहिए, क्योंकि आई थिंक फॉर मी दिस चैप्टर वाज द डिफरेंशिएटर। अगर मैं ये अच्छे से करके जाता तो टॉप 3 में आ जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। वेक्टर में आपने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में 3 से 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। हाँ, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, वो मतलब एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, जीरो, ये वो सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो ये आराम से हो जाएगा। फैक्टर के वही बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आकाश पंडित सर ने पढ़ाए हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है। एक एक दो क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, बट वो तो मतलब नॉर्मल ही है, अब टेस्ट में मतलब वो तो टाइप सब, के वो सबके उसमें लिए होंगे, आते ही ऐसा नहीं है कि वो आपके हैं। लिए, हाँ वो सबके लिए होंगे, है ना। हाँ आपने यहाँ पे जो ये मेन लिख रखा है, ये अब आते हैं इस पे। हाँ, इस पे अब जो हाँ, तो आप मैं कह रहे वही थे। बोल हाँ। रहा था, ये सारी ये चीज़ें ऐसी हैं, ये जो मैंने बताया जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, कि आप जो 2 से 3 हफ्तों में कर सकते हो, और अराउंड अराउंड आपके 35 क्वेश्चन कवर कर लेंगे एक टेस्ट, उस टेस्ट में। अराउंड अराउंड मतलब 40 से 45 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, को ढंग से तो याद नहीं है, बट अराउंड अराउंड बिटवीन 40 to 45 क्वेश्चन वर आस्क्ड। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हो, तो उन 40 से 45 क्वेश्चन में से आप 35 क्वेश्चन तो ठीक करके ही आओगे, इतना मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप 35 क्वेश्चन करके आ रहे हो, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि मतलब अगर आपको रैंक चाहिए डीपी में, तो 55 to 60 क्वेश्चन आप अगर आप सही करके आ रहे हो, तो आप आराम से टॉप 10 में आ जाओ। 55 to 60 क्वेश्चन सही बात है। सही करके आने हैं, और गलत कम होने चाहिए मतलब।
वो भी है कि ऐसा नहीं है कि 55-60 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 20-30 क्वेश्चन गलत करके आ गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये बोल रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए इन 2 चीज़ों की, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड क्वांट की, क्योंकि ये फ्री के नंबर लगते हैं, देखो हो भी जाती है जल्दी। मैथ्स में इतना बहुत कंसेप्ट बेस्ड नहीं है कि भाई 1 हफ्ता लगाना है एक चैप्टर में, तब जाके 3-4 क्वेश्चन उसमें से निकलेंगे, है ना? एक एक चैप्टर पढ़ो, एक दिन आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, या एक दिन आप टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क पढ़ लो, आपके हर चैप्टर में से एक-एक क्वेश्चन निकलते जाएंगे। तो आप एक हफ्ते में 7-8 क्वेश्चन निकाल सकते हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और तो मतलब क्या तेरी तेरी तरफ से ये 21 दिनों की क्या टिप्स क्या हैं कि लास्ट 21 दिन में क्या टिप्स है तेरी तरफ से? आप लास्ट 21 दिन में क्या कर रहे थे डीटीयू को, अगर आपको डीटीयू लेना था? मैं एक बार प्रेजेंट स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, 21 दिन आप क्या कर रहे थे? उसके बाद फिर मैं दूसरे सेक्शन ऑफ वीडियो पे भी आऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना कैसे है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं डिटेल सिलेबस की। तो जो बचे हुए 21 दिन है आप क्या कर रहे थे उसमें कृष्णा? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे पे आप बिल्कुल बता सकते हो जो आप एक्चुअली में कर रहे थे। कितने घंटे दे रहे थे, कैसे कर रहे थे, वो बताओ। पढ़ता तो मैं बहुत कम था, मतलब मैं बोलूँगा नहीं आपको कि वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए, बट मैथ्स मैंने बहुत पढ़नी तो छोड़ ही दी थी। मैथ्स में खाली वही टेस्ट पेपर पढ़ता था जो स्टार्टिंग में आपने जो भी टेस्ट हुए हैं 1 से लेके जितने भी 20-25 टेस्ट हुए हैं तो वही सॉल्व कर लेना। तो मैथ्स मेरी वही थी जो भी थी, और क्वांट में हर दिन एक नई चीज़ उठाता था, लाइक आज मैंने वर्क एंड टाइम कर लिया, कल मैं पाइथन सिस्टम कर लिया, तो ऐसे ऐसे चलता था। साथ साथ टेस्ट भी हो रहे थे, तो टेस्ट के लिए भी जैसे कल परसेंटेज का टेस्ट है तो आज परसेंटेज पढ़ लिया आधा घंटा बैठ के, गूगल से उठा के 10 क्वेश्चन देख लिए, तो ऐसा रहता था। तो यही कर रहा था मैं, और रीजनिंग भी टेस्ट हो ही रहा था, तो रीजनिंग की मेरी प्रैक्टिस टेस्ट ही थी, तो इतना तो कुछ जो खास टेस्ट कर में नहीं रहा आपके था मैं। मार्क्स कैसे आ रहे थे, मतलब जब आप टेस्ट दे रहे थे? टेस्ट में देखो कुछ कुछ चैप्टर्स थे ऐसे, जैसे 60 नंबर का टेस्ट होता था, तो कुछ टेस्ट में तो मतलब 1 2 3 रैंक आ जाती थी 50 से ऊपर। कुछ कुछ टेस्ट ऐसे होते थे जिसमें मतलब 14-14 नंबर आ रहे थे 60 में से। तो मेरे को पता लग गया था मेरे को कहाँ मेहनत करनी है, और बस वो उसी चीज़ पे मेहनत कर रहा था, जिस पर टेस्ट में मार्क्स कमाए उसी में मतलब काम कर रहा था, तो इसी वजह से थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम कर लिया मैंने पार्ट यूट्यूब। ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, तो ये मतलब ये कैमरे में कह रहा कि मैं इतना नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये फर्स्ट बैच में था ओब्वियसली। ये फर्स्ट बैच से लेके उसमें इसने चीज़ें कुछ तो करी होंगी यार। ऐसा तो नहीं होता, अगर बंदा हाँ एनरोल हाँ, होता है तो 1 2 घंटा बता तो। दूं, मैं मतलब बहुत पहले एनरोल हो गया था, और मैं क्या है, मैं पढ़ता कम था बट मैं कंसिस्टेंट था, मैं हर दिन भले ही आधा घंटा पढूं बट मैं पढ़ता जरूर था। हाँ, तो इतनी पहले एनरोल होके करीबन 1 साल पहले के 1 साल बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था, 1 साल पहले ही एनरोल हो गया था। फर्स्ट बैच में था ये, जुलाई में एनरोल हो गया था, मेरे को लग रहा है जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था आपका शायद। मैं अराउंड सितंबर या अक्टूबर में एनरोल हुआ था, मतलब और थोड़ा एग्ज़ाम कब था आपका? एग्जाम इसी टाइम था जुलाई जो के अभी होता जुलाई है, में हाँ था। जुलाई तो जुलाई में। लगभग लगभग ठीक है। तो यानी ये कह रहा है कि पढ़ता कम था मैं अपने एंड से, लेकिन हाँ ठीक है, अपनी चीज़ को बनाए हुए रखा हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास भी। हम अगर ये डिस्कस कर रहे हैं तो जो अपने बच्चे पहले पढ़ रहे थे वो तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया और कर हाँ सकते हाँ, हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कई बार होता है ना, जैसे मैं और हर्ष साथ में पढ़ते थे, तो हर्ष क्या है, मतलब कुछ चीज़ों में उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, कुछ चीज़ों में बहुत धीरे चलता है। तो सबका ना मतलब चीज़ें दिमाग में लेने की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरा क्या था, मैं मतलब मेरे दिमाग में तो जल्दी घुस जाता था, मतलब उतनी जल्दी मैं भूल जाता था, तो मेरे को रिवीजन करना पड़ता था। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई उसका तो मतलब वो आधा घंटा थोड़ा पढ़ रहा है माइक तो मैं और भी आधा पास ले घंटा आओ, पढ़ूँ। मुझे इतनी नज़दीक लेके आना पड़ रहा है लैपटॉप, मैंने अच्छा ईयरफोन अच्छा नहीं अच्छा। लगाए ना। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। तो ऐसा रहता था कि मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो आधा घंटा पढ़ रहा है, आधा घंटा पढ़ के भाई उसने पास कर लिया, तो भाई आप अपने हिसाब से पढ़ो भैया। सेल्फ क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपको मतलब देखो आपसे बेटर खुद को कोई जानता नहीं है, तो सही आपको बात है। मालूम है आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं और क्या कहाँ पे आप क्या आपका वीक पॉइंट है, तो यू हैव टू मेक दैट वीक पॉइंट इनटू स्ट्रॉन्ग पॉइंट। वो जो ट्रांजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कन्वर्जन ऑफ वीक पॉइंट इनटू स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और मेरी मैथ्स जो है स्टार्टिंग से ही अच्छी रही है, तो मैं एक बात बता देता हूँ, इसलिए मैं कम पढ़ता था क्योंकि मेरी मेरी मैथ्स ठीक थी, मतलब अलजेब्रा एंड सिर्फ एक्सेप्ट फॉर प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स मेरा सब कुछ क्लियर था मैथ्स में। तो ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं पढ़ता था और मैं फिर भी हो गया तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी तो मैं कम टाइम देता था बट स्टिल पढ़ता था। तो आप अपने हिसाब से पढ़ो भैया, जब तक परफेक्शन नहीं आती तब तक पढ़ते रहो। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दुराय नहीं है।
और हर्ष जिसकी 8 रैंक थी उसने भी यही बात बोली कि भाई ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को, वो ये नहीं है कि हाँ, लेकिन उसने ये अच्छा कहा कि भाई जब हमें भी बोरियत होती थी या कुछ होती थी तो हम ग्रुप स्टडी कर लेते थे कि भाई आजा कृष्णा तू भी आजा, दीशु तू भी आजा, या जागृति तू भी ऐसे करके वो बोल रहा था कि हाँ भाई यहाँ 4-5 बंदे ग्रुप में उसको पढ़ लेते थे। या एक मेरा जिसकी रैंक 10 आई थी उसका नाम मैं भूल गया यार, उस लड़की का नाम क्या था यार, नैन्सी। नैन्सी, हाँ नैन्सी, नैन्सी तू भी आ जा, ऐसे करके वो मिलजुल के भाई हाँ तेरे से ये चीज़ नहीं हो रही, मैं ये करूँगा, मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही, है ना। तो ये पेपर भी, और पेपर को स्क्रीन पे खोल लेते थे, जैसे मैंने अभी आपके सामने सिलेबस खोला, हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बस ये उस चीज़ को रिकॉर्ड ही तो नहीं करा, अदरवाइज इन्होंने डिस्कस करके वो हर चीज़, अच्छा मेरे से ये हो गया, ऐसा करते थे ना कृष्णा आप लोग। एक्चुअली यही तो पढ़ा, ये मेरी तो यही पढ़ाई थी एक्चुअली। वो रात से 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक वो जो 4 घंटे थे ना, तो 4 घंटे हमारे फिक्स रहते थे। मतलब कभी कभार जैसे इशू आ गई, कभी कभार ऐसा मेरा और हर्ष ऐसा का आप लोग क्यों करते फिक्स थे? रहता था। क्योंकि अकेले बैठने में थोड़े बोर हो और जाएंगे या नींद आ जाएगी, क्या था मतलब हाँ, इसके पीछे? मेरा और हर्ष का क्या था, हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, तो हमारे टाइम पास भी हो जाता था और हम पढ़ भी लेते थे। तो वो 4 घंटे में से 2 घंटे भी टाइम पास हो रहा है, तो हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, और वो 2 घंटे में बहुत सारी चीजें कर लेते थे। जैसे टेस्ट पेपर होते थे आज पंडित सर के 30 30 35 35 क्वेश्चन के, तो हम जब एक था हमारा ऐसी चीज थी कि भाई घंटे ही नहीं देखने पड़ते। अगर हमने मतलब पहले ही मतलब एक चीज मतलब सोच ली है कि हमने कमिट कर लिया है कि भाई आज तो ये पेपर मतलब कंप्लीट करके उठना है, तो फिर सुबह 6 बज जाए, वो मतलब वो क्या मैटर बात नहीं है भाई, रहता, बस वो बहुत चीज़ है। बढ़िया। वैसा रहता था, और मेरे से ज़्यादा हर्ष का रहता था, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा मैं बोल देता था, बट वो रोक के रखता था कि करना है, ये ओके, चीज़ है। ओके। और देखो यार, जो ग्रुप में पढ़ रहे थे वो तो जो गर्ल्स का नाम लिया उन्होंने आईपी में अच्छी रैंक आई है उसकी, उनकी कोई बात नहीं, किसी की 10 है तो किसी की 20 है, किसी की 30 है, रैंक मेरे को याद नहीं रहती भाई, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन है इसी रेंज में, मतलब 50 से नीचे नीचे मिलेगी, ये पक्की बात है, 100% है, ठीक है। लेकिन जैसे अब ये लड़के की बात कर रहा है तो एक की 8 है, दूसरे की 9 है, एक की आईपी में 2 है ना। तो मतलब रिजल्ट भी आया है, तो जब रिजल्ट आया है तो ये आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं हम, रिजल्ट निकल के आया है इनकी पढ़ाई का तो डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो अपन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें भी जैसे अच्छा लग रहा है वो पढ़ो, कोई प्रेशर मत लो, कोई टाइम टेबल अपने हिसाब से, थोड़ा फ्लेक्स टाइम टेबल बनाओ, वो ज़रूरी है। टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम उठ के किसी भी टाइम पढ़ रहे हैं, है ना, वो गलत है। लेकिन टाइम टेबल से बाउंड मत हो कि अब ये नहीं हुआ तो छोड़ दिया, वो पूरा ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं। मतलब नहीं हुआ 1 घंटे का तो बचे हुए 5 घंटे तो हैं। ये कह रहा है 4 घंटे के लिए बैठते थे, 2 घंटे पढ़ पाते थे। अरे 2 घंटे तो पढ़ते थे, 4 घंटे बैठते थे, 2 घंटे तो पढ़ते थे। 2 घंटे कोई बात नहीं, बीसी होगी, कुछ भी हो गया, कोई बात नहीं, फिल्म की बात होगी, एक्टर की बात होगी, एक्ट्रेस की होगी, क्या हो गया, लेकिन 2 घंटे तो पढ़ते थे। तो हमें ऐसे ही फ्लेक्सिबल, इसी को पढ़ाई कहते हैं यार, इसे पढ़ाई इसी को कहते हैं यार। मैं अगर अपने आप को बाउंड कर लूँ भाई मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, ओहो, मैं तो, मेरे को घड़ी स्टार्ट करनी थी 9 बजे, अब तो 10 बज के, चलो अब कल से करूँगा, ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब वो 7 घंटे भी बच गए, खत्म हो जाएंगे, 7 घंटे के बजाय 2 घंटे आएंगे, एक आएगा, आधा आएगा, पढ़ो। लेकिन यार जब तक अंदर से आवाज़ आ रही है पढ़ो, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, जैसे भाई ने अपना कोई ना कोई वो निकाला, क्या कहते हैं इनको, क्या इसको क्या बोलेंगे, कि उपाय, हाँ, कोई ना कोई इसने उपाय निकाला, तो आप भी अपना अपना उपाय निकालो कि आपका कैसे, आप कैसे कर सकते हैं। कईयों को अच्छा पढ़ना, कईयों को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को ग्रुप में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को बिल्कुल डीप साइलेंस में पढ़ना अच्छा लगता है। तो हर एक अलग अलग टाइप के इंसान है, ठीक है। लेकिन पढ़ो अपने मन से, अंदर से बढ़िया फील ले लेके पढ़ोगे ना, तो आपको वो बाद में रिजल्ट भी देता है और लंबे समय तक याद रहता है। कंपटीशन में जो बंदा जितनी बातें याद रख सकता है ना, वो बढ़िया क्रैक करता है कंपटीशन को, ऐसा मुझे लगता है। भाई मैंने भी बहुत बार गेट दिया है, मैंने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत बार दिया है, और मैंने गेट बहुत बार क्वालिफाई किया है। उसमें मैंने ये खुद ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारी चीज़ें माइंड में याद रखनी पड़ती हैं, तब जाके वो पेपर में हम रिकॉल करके और आंसर मार्क कर रहे होते हैं। हम वहाँ पे ठीक है, हर्ष ने एक वीडियो में बोला कि ठीक है 80% सोल्व कर लिया था, उसके बाद 20% वो करने लग गया था कि हाँ मैं इसके साथ जा सकता हूँ, हाँ मैं इसके साथ जा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन 80% अगर किसी ने कर लिया पेपर तो वो कर सकता है यार। 80% कर लिया, 20 में से अगर 10% भी उसके वो ठीक हो गए तो वो 90 हो जाएगा, और उसमें 10 नेगेटिव हुए तो वो इतना वेटेज नहीं आएगा। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, कटेगा तो -1 होगा, 4 गलत होंगे तो 1 ठीक हो गया, 1 बराबर। तो अगर भैया 10 में से अगर उसने 10 में से 3 ठीक हो गए
तो 7 गलत, 7 नंबर घटेंगे, 5 नंबर फिर भी प्लस होंगे, क्योंकि 80 आपने उधर प्लस कर लिए, तो 80 में 5 जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। उसको तुक्का मारना नहीं कहते। तुक्का मारना किसको कहते हैं कि पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता और शुरू हो गए भाई साहब अक्कड़ बक्कड़ में, उसे बोलते हैं तुक्का मारना। वो गलत होता है। आपने 80 क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व कर लिए, 90 क्वेश्चन का पेपर है भाई, कृष्णा मैं गलत तो नहीं कह रहा, 90 क्वेश्चन का नहीं, पेपर है, आपने 90 60 क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व कर लिए, बचे 30 क्वेश्चन। अब आप उसमें देख सकते हो, 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, हाँ हाँ हाँ, आराम से। है ना। ये है। हाँ हाँ, वो तो आराम से हो सकता है। ये है भाई मेरी तरफ से तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बता पा रहा हूँ। कृष्णा ने वो एग्ज़ाम दिया जो तुमने देना है, मैंने अभी वो एग्ज़ाम दिए हैं जो तुमने अभी दोगे आगे जाके, तो तुम शायद मेरी बातों को रिलेट कर पाओ। या कंपटीशन तो सारे एक जैसे एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको पता लग रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कृष्णा इसमें इसमें बता दे यार, कोई पॉइंट रह गया हो जो हमने ना बोला हो, इस सिलेबस में कोई और पॉइंट रह गया हो जो हमने ना डिस्कस किया हो। इसमें बच्चे बोल सकते हैं कि मीन मीडियन मोड, ये बेटे स्टैट्स में आ गया इसमें मैंने। स्टैट्स हाँ, स्टैट्स एंड ये प्रोग्राम। उसने ना स्टैट्स में लिख दिया, कहीं आपको लगे कि ये मीन ये सारी चीज़ें स्टैट में हैं, और ये यहाँ पे जिस चीज़ में पढ़ाई गई हैं, ये यहाँ पे पढ़ाई गई हैं। तो जिन बच्चों ने मान लो वो हमसे नहीं भी पढ़ रहे थे और उनको क्रैश कोर्स या रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो वो मिल जाएगा भाई, ठीक है। मैं ऐड करने नहीं आया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें इनके टाइम में वो फैसिलिटी नहीं थी, तुम्हारे टाइम में है, अवेल करो, ठीक है। और इतने इकोनॉमिकल वे में है, अवेल करो उसको। डिजिटल मीडिया ने वो कोर्स की जो वो कम कर दी है, लेकिन हाँ आपको लाइव टीचर से पढ़ना है तो वो अलग है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड से आप अपना वो पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं, तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ कृष्णा आगे बताओ यार। आगे फिर वही बताऊंगा। मान लो जैसे जो मेरी गलती हुई थी कि मैंने क्या करा, ये आप अपनी गलती बता रहा है जो तुमने नहीं करनी है या किसी ने नहीं करनी है। हाँ प्लीज़ बताओ मतलब यार। फॉर्म भरते वक्त जैसे प्रोडक्शन में सीट निकली थी जनरल की, बट मैंने क्या करा था, उसको प्रायोरिटी 1 कर दिया था। प्रायोरिटी 2 पे मैंने बायोटेक लिख दिया था जिसमें जनरल की ईडब्ल्यूएस की सीट निकली थी। तो मेरे हिसाब से ये मत करना भाई, जो तुम्हारी सीट निकली है उसी को आप ऊपर मतलब प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको पोस्ट मतलब जैसे नहीं मेरे मतलब साथ आप हुआ था अगर कि बायोटेक्नोलॉजी नहीं प्रोडक्शन तो लिखते, मिले ही ना। एक सेकंड मैं आपकी आवाज़ बीच में काटूंगा, अगर आप हाँ, बायोटेक्नोलॉजी नहीं लिखते तो क्या प्रोडक्शन आपको मिल जाती? नहीं नहीं मिलती, वही बता रहा हूँ मैं। ऐसा भी हो सकता था ना कि प्रोडक्शन भी ना मिले और बायोटेक भी ना मिले फर्स्ट राउंड में, क्योंकि हाँ। मैंने उसको नीचे लिख दिया और किसी और ने उसको बायोटेक में अगर ऊपर लिख दिया होता तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी ना एट दैट टाइम। सो अच्छा। दैट्स व्हाई आई वाज अच्छा, मतलब आप टोटल आपके टाइम में कितनी ब्रांच निकली थी, 4 या 5? बहुत कम ब्रांच निकली थी। मैं टोटल बता देता हूँ, 30 ब्रांच निकली थी, अराउंड 30 मतलब 30 अप्रॉक्सीमेटली। सीट निकली थी, ब्रांच हाँ, कितनी थी ब्रांच? 30 सीट्स और ब्रांच अराउंड 5 या 6 थी शायद से। लेट मी देखो डबल रिकॉल ब्रांच में कि सीट निकली है इस बार मैथमेटिक कंप्यूटिंग में भी निकली है, इस बार सिविल के अंदर निकली है, इन्वायरमेंट में निकली है, इस बार मैकेनिकल ऑटोमेशन एम में निकली है, जो बच्चे आईपी में जाएंगे एम करने, तो वो डीटीयू से करो यार, ठीक है, हाँ क्यों जाना बेस्ट है है उधर यार। एक्चुअली। हाँ एक्चुअली मतलब बेटर ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि डीटीयू मतलब प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा है। आप कहीं भी जाते सकते हो, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है यू कैन डू मतलब कोडिंग, और टेक प्लेसमेंट आप बैठ सकते हो टेक प्लेसमेंट में। एक एंड साल इफ में यू ये हैव कैसा दैट, लग रहा है, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही है या उससे नीचे लग रहा है या उससे ऊपर लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखो सर मैं तो इतना ज़्यादा सोशल पर्सन हूँ नहीं कि मतलब बाहर घूमना फिरना, तो मेरे लिए तो मतलब ठीक है कि क्लास में जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज गुड, लोग अच्छे हैं, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बढ़िया बातचीत हो रही है, दोस्त हैं एंड कर रहे हैं अपना कोशिश आगे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो गलती के लिए आप कह रहे थे उसको कंटिन्यू करो, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप मतलब प्रायोरिटी अपनी अच्छे से फिल करो कि अगर आपकी मतलब जो आपकी क्या बोलेंगे उसको, जो आपकी ब्रांच है, हम्म। फॉर एन एग्जांपल बायोटेक, मतलब जैसे जनरल मैं ओनली अभी फॉर स्क्रीन जनरल। एक बार शेयर कर दूं, मैं ले जाऊं उनको ताकि तुम वहीं पे बोल दो ये चीज़, एक हाँ सेकंड हाँ है ना। हाँ, आप ज़्यादा स्क्रीन शेयर मैं करें। ज़्यादा पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार तुम्हें मुंह में चम्मच थोड़ी ना डालना है, तो मोटी मोटी बात बता देते हैं सारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे देखो यार, सबसे पहले हम डीटीयू की वेबसाइट पे आते हैं। मैं अब ये अगला वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। इस वीडियो में मतलब सेकंड पार्ट का मतलब है, इसमें हम फॉर्म फिल के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। पीछे हमने सिलेबस के बारे में चर्चा करी पूरी, ठीक है, एक एक टॉपिक के अंदर कहाँ से क्या आ रहा है वो आपको टेंटेटिवली बताया है, आपको
बताने के बाद हम आ गए हैं DTU लेटरल एंट्री 2022। इसमें एडमिशन पोर्टल लिंक यहाँ पे आ गया, कल नहीं था। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुलता है बेटे, ठीक है। मैंने सॉरी, इस पर क्लिक करते हैं तो ये खुलेगा बेटे एडमिशन पोर्टल लिंक में। यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है कि बीटेक लेटरल एंट्री रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन नाउ। ऊपर ऊपर एक लाइन आपको स्क्रॉल करती नज़र आ रही है आज, ठीक है। वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे बीटेक लेटरल एंट्री क्लिक हियर टू रजिस्टर, ठीक है। जैसे अब मैं क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली ये रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा, एक फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो फॉर्म मैं दिखा देता हूँ जो कि मैं भर चुका हूँ। ये मैं भर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे बेसिक आपका नाम, पता, पासवर्ड और फ़ोन नंबर और ये सब चीज़ें इसमें बेसिक रहती हैं, इसलिए ये शायद नहीं खुल रहा होगा, या मैं काफ़ी टाइम से अभी इससे बात कर रहा था कृष्णा से, तो इसलिए शायद ये नहीं खुल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब उसको मैं हम जो आपका लॉगिन पासवर्ड आता है उसको मैं दोबारा उसके अंदर फिल करता हूँ तो आपकी एक ये विंडो जर्नल इंस्ट्रक्शंस की खुल के आती है। जर्नल इंस्ट्रक्शन की ये विंडो में वही है सारी चीज़ें जो अभी मैंने पार्ट टाइम के लिए बताई थी कि प्लीज़ इंश्योर योर ऑनलाइन फॉर्म द एप्लीकेशन DTU की वेबसाइट पे होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। वहीं से लिंक आपने खोला है, मैंने भी वहीं से खोला है, तो आपको कहीं XYZ वेबसाइट से नहीं खोल के इधर आना है, ठीक है। कई होते हैं ना, कई अलग अलग वेबसाइट्स में वो लिंक हो आपकी। बाकी इसकी अप्लाई करने की ये फ़ीस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, 1500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अगर एक बार आप पैसे कट गए, आप पेपर दो या ना दो, वो वापस नहीं होगी। द कैंडिडेट शुड लॉग इन, जो आपको अपनी ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आपने रखा है सीक्रेट, उसमें एक क्वेश्चन भी पूछता है। वो क्वेश्चन भी अगर आपको मान लो आप भूल गए हो तो उस क्वेश्चन से आप रिकवर भी कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म बाकी कृष्णा भाई आप बता देना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप भी हाँ एक बार सर। बता देना ना। द हाँ कैंडिडेट हाँ शुड अपलोड द, इसमें आपको जो फ़ोटो है, साइन है, ये अपलोड करना है। और उसका स्पेसिफिकेशन नीचे दे रखी है कि आपका फ़ोटो का जो लेंथ, विड्थ, ब्रेथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, कितने इंटू कितने पिक्सल की फ़ोटो यहाँ पे लिख रखा है। जो आपकी फ़ोटो का साइज़ है वो 300 पिक्सल, 300 गुणा 300 का, और उसका साइज़ जो है वो 100 KB से कम होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर का बहुत है 100 KB, तो यार हमने 20-20 KB की अपलोड करे हैं अभी पीछे IP में, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका जो है वो 10वीं की मार्कशीट होगी, आपकी डिप्लोमा की होगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमारा तो डिप्लोमा का रिजल्ट ही नहीं आया। हरियाणा वाले कहेंगे अरे सर हमारे तो पेपर ही नहीं हुए। अरे तो उन्होंने अपने ब्राउज़र के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया जिसका रिजल्ट नहीं भी आया वो भी एलिजिबल है। उन्होंने बोल दिया कि आप अपनी सारी मार्कशीट और सारी जो मान लो कोई डेफिशिएंसी हो जाती है किसी डॉक्यूमेंट की, तो वो आप 30 नवंबर तक, शायद वो डेट मेरे हिसाब से 30 नवंबर ही है, यहाँ पे लिख रखी थी, आपने देखा होगा तो देखा था। हाँ दोस्तों देखा था, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ यार, नहीं देखा तो। बाकी ये फ़ीस है भाई जो इस बार रिवाइज़ हुई है, ठीक है। आपको जो जितनी वो डेट एक बार मैं यार आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल 30 नवंबर ही है वैसे तो, पर मैंने कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए इसलिए मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके लिए। क्षमा चाहता हूँ अगर आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है तो। थोड़ा यार वीडियो के साथ साथ ना थोड़ा बंदा यार कंफर्म करना चाहता ही है, ठीक है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनकी अभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो कैंडिडेट को उन्होंने बोला है कि वो 30 नवंबर 2022 तक आप अपना कि मेरा 5th सेमेस्टर भी ऑल क्लियर है, मेरा 6th सेमेस्टर भी ऑल क्लियर है, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 नवंबर वो डेट है, वो मैंने इसलिए स्क्रॉल करके आपको ऊपर दिखाई है। तो जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम नहीं भी हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूपी वाले लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। आईपी वाले लड़के लड़कियां मतलब हरियाणा के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, क्योंकि फ्री हो गया, आईपी का पेपर हो गया, फ्री हो गए यार आप आराम से, है ना। पिछली बार तो आईपी का पेपर बाद में था, तो बच्चों को थोड़ा मैकेनिक्स भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो वो नहीं कर रहे थे, है ना। और बाकी ये तो यहाँ पे वो इसका दे रखा है। बस उसके बाद कुछ नहीं करना बेटे, यहाँ पे फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे और ये कह रहा है ओके। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ ही दिए हैं वैसे आपके लिए कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपका वो एक्टिव होना चाहिए, क्या कहते हैं, ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपके जो आपकी डिप्लोमा में नेम है प्रोविज़नल, अगर आपका प्रोविज़नल में नहीं है तो 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट में जो नेम है वो आप नेम डालिए। इवन आप 10th की जो मार्कशीट में नेम है वो, क्योंकि आपकी 10th का मार्कशीट का जो नेम होता है वही डिप्लोमा में आता है,
वही आपकी प्रोविजनल में आता है, तो वो यहाँ पे डालेंगे। बाकी आपको जेंडर आपका खुद का पता है भाई, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, प्लेस ऑफ बर्थ पता है, ये सारे बच्चों वाले काम है, ये अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हम आते हैं जो मेन, जो ये कृष्णा बता रहा था, यहाँ पे आपको ये एजुकेशन डिटेल है, 10th के रोल नंबर आप अपना डालेंगे, अपना पासिंग ईयर डालेंगे, सारी चीज़ें ऐसे करके। जैसे मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो मेरे को लग रहा है ये होगा नहीं अप्लाई जब तक मैं फिल नहीं करूँगा। तो मेन है ये वाला जो सिलेक्ट ब्रांच प्रायोरिटी है ना, जहाँ पे आया हूँ मैं, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म के बाद ये सेकंड नंबर पे ओपन होएगा सिलेक्ट ब्रांच प्रायोरिटी। यहाँ पे ऊपर आपने चेक करना है कि ये बीटेक लेटर एंट्री है ना, यहाँ पे एजुकेशन वाला तो नहीं है, कंटिन्यू एजुकेशन वाला, यहाँ क्रॉस चेक करना है आपको। उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे कृष्णा बता रहा है, मान लो मेरी मैकेनिकल ब्रांच है, तो मैं सबसे पहले मैकेनिकल ब्रांच ऑप्ट करूँगा और इसको इधर क्लिक कर दूंगा, तो मेरी सिलेक्ट होगी नंबर 1 पे मैकेनिकल। दूसरे पे मेरी मैकेनिकल है तो मैं मैकेनिकल ऑटोमेशन के साथ जाऊँगा। तीसरे में मेरी मैकेनिकल है, तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू मैकेनिकल ब्रांच, दैट्स वाई आई चूजिंग कोर मैकेनिकल फर्स्ट। देन मैंने चूज़ करा मैकेनिकल, उसकी स्पेशलाइजेशन जो ऑटोमोटिव है। फिर उसके बाद मैंने चूज़ करा जो उसी की स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मैंने, है ना। तो ऐसे करके फिर उसके बाद आपको ये सीरीज़ जो है ये बड़े ध्यान से इसमें बता। बेटे क्या कह रहा था तू, क्या गलती ना मैं करे। यही हाँ, कह रहा था, देखो फर्स्ट तो आपको प्रायोरिटाइज उस हिसाब से करना है कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है। जैसे अभी और इन्होंने एग्जाम्पल इसीलिए इसको आपकी ना मैकेनिक, डार्क कर दिया है, डार्क करके यहाँ पे ठीक है, लिखा हुआ है कि हाँ, बाद में नहीं वो चेंज होना है, बाद में आप एंड नहीं कहोगे कि सेट हाँ। एंड दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वो ब्रांच जो है, क्या मतलब उसकी सीट्स हैं आपकी कैटेगरी में, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो आप हाँ बिल्कुल मैकेनिकल डाल बिल्कुल रहे हो बिल्कुल। और आप अब जनरल मान से लो मैं बिलोंग कर मैं रहे हो। मैं हूँ जनरल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी का, और मैंने पागलों की तरह उसको लिख दिया मैकेनिकल मेरे को चाहिए फर्स्ट उसमें। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो जर्नल की सीट ही नहीं थी और मैं जर्नल का था। मैकेनिक आउटसाइड दिल्ली की एक ओबीसी है, उसकी स्पेशलाइज मतलब सब कैटेगरी है, ये डिफेंस CWS होता है डिफेंस कैटेगरी, सब कैटेगरी ओबीसी का। डिफेंस वाले बंदे को वो सीट मिलेगी पहली। अगर कोई मान लो डिफेंस से नहीं है तो ओबीसी वाले को मिलेगी क्या? नहीं भाई, जब मेंशन कर रखा है ना, जो रोस्टर में मेंशन है, कैटेगरी मेंशन है, तो भैया जो काउंसलिंग 1 है या काउंसलिंग 2 है, वो पूरा का पूरा वेटेज कैटेगरी को देखते हुए करते हैं। जो स्पोर्ट काउंसलिंग है उसमें कैसे कन्वर्जन होगा, क्या होगा, वो डिसाइड कौन करता है भाई, उसमें कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है भाई वो। क्या चीज़ सर, सॉरी? तू भी बोर हो गया होगा यार, नहीं नहीं नहीं, यार मैं वो, विकास सर ने पका दिया है। मैं सीट मैट्रिक्स देख रहा था सर, अच्छा 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 कि क्या था। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैकेनिकल में ओबीसी CWS की 1 है और दिल्ली में एसटी की 1 है। तो मान लो अगर दिल्ली में एसटी जो है वो नहीं आया, दिल्ली का एसटी नहीं आया, तो ये सीट का क्या होगा? ये सीट का फिर, ये सीट अगर 2 राउंड में दिल्ली एसटी नहीं मिलता है तो सीट जाएगी बाहर स्पॉट राउंड में, एंड स्पॉट राउंड में ढूंढेंगे आउटसाइड दिल्ली एसटी मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा अच्छा। तो यार वो स्पोर्ट राउंड की भी सीट मैट्रिक्स प्रॉपर निकालते हैं, उसमें वो फाइनली बताते हैं कि क्या है। लेकिन जिस सब कैटेगरी की जो सीट है ना वो उन्हीं को मिलनी है। ठीक है, हम रात के 11 बजे आपसे ये डिस्कस ही तो कर रहे हैं। तो आप अगर मान लो इतनी देर नहीं रुक पा रहे हो 42 मिनट तक, तो क्या फ़ायदा है ना। 42 मिनट आप नहीं रुक पा रहे हो और हम आपके लिए 42 मिनट दिए रह रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं बहुत ही डीपली कोशिश कर रहा हूँ बताने की आपको। ठीक है, तो ये इसका सेकंड कॉलम था। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको दिखाया कि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, बड़े आराम से आप फिल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको, आपकी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट है। प्रायोरिटी लिस्ट ये कैसे पता लगेगा, प्रायोरिटी 1 में क्या है, 2 में क्या है, ब्राउशर में दे रखा है। ब्राउशर में। हाँ, ब्राउशर में दे रखा है कि अगर आपका डिफेंस है तो प्रायोरिटी 1 की जो ऑन द स्पॉट जिसकी डेथ हो गई थी तो उसे प्रायोरिटी 1, किसी के मम्मी पापा है डिफेंस में, किसी के चाचा ताऊ, तो वो अलग प्रायोरिटी वहाँ पे बनी हुई है, वो आपको देखना पड़ेगा बेटे। वो आप जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ये ब्राउशर को मैं ऊपर नीचे करूँगा ना तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे प्रायोरिटी लिख रखी है बड़ी, ये देखो बड़ी प्रॉपरली लिख रखी है। ये देखो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, सब हर चीज़ मेंशन है ना। तो बड़े आरामदारी से करने वाली चीज़ें हैं। फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट नीचे कमेंट करना, मैं या कृष्णा में से कोई भी देखेगा। कृष्णा यार आप भी यार इस कमेंट में देख लेना, अगर बच्चे को कोई, तो अगर आपको पता हो तो आप करना, मेरे को पता होगा तो मैं आके रिप्लाई करूँगा। थोड़ी सी एक दो दिन की ड्यूटी है, 1-2 दिन में भर लेंगे बच्चे, रात में जब भी आपको टाइम हो। ठीक है, अपने जूनियर्स के ठीक लिए। है सर। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ।
तो मैं फटाफट से यहाँ पे ये भाई ब्रांच प्रायोरिटी के ऊपर कुछ बोल रहे थे आप, आपने कुछ बोलना है भाई? ब्रांच प्रायोरिटी वही बोलूँगा मैं कि भाई अपना कैटेगरी को देख के वो मद्देनज़र रख के चूज़ करना प्रायोरिटी, बिकॉज़ बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी बाद में कि पता हाँ चले आपकी कैटेगरी वाली सीट भी आपको नहीं मिलती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस मिस्टेक। हाँ, आपकी कैटेगरी वाले भाई बिल्कुल सही बात कह रहा है, ध्यान से सुन लो भाई इसकी। ठीक है, जो ये बात कह रहा है इसने जो लास्ट टाइम फील फील की है, ये वो बता रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक बार आगे चल के एक बार मोटा मोटा यार ये हो गया डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में क्या है भाई? डॉक्यूमेंट में वही जो आपका जो फ़ोटो था, सिग्नेचर था, 302 का होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट है, यहाँ पे सब कैटेगरी है, या अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है रिलेवेंट तो वो आपको डालना है। आपका मान लो यार जब आपका रिजल्ट नहीं आया था तो आपने पहले वो दिया था, आपका रिजल्ट आ गया था तब तक? हाँ सर, आईपी का तो बहुत लेट कर दिया था ना लास्ट टाइम, तो नहीं। उससे पहले ही मेरा रिजल्ट आ गया था। अच्छा, बीटी का रिजल्ट आ गया था आपका तब तक? बीटी का, हाँ हाँ सर, आ गया था। ओके, ठीक है। 6th मतलब मार्कशीट मिल गई थी एडमिशन से पहले पहले, और तो फिर आपके मार्कशीट पास मिल गई थी। प्रोविजनल डिप्लोमा का था उस टाइम पे या नहीं था? नहीं, प्रोविजनल बाद में मिला था, बट 6th टाइम की मार्कशीट मिल गई थी तो वो अलाउड कर दी थी लोगों ने। तो 6 सेमेस्टर की मतलब आपको कोई वो नहीं देना पड़ा है ना कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अथॉरिटी लेटर बोलते हैं उसको, जो जो भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये प्रीव्यू और सबमिट है, पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाएगा, प्रायोरिटी चेक कराएगा, डॉक्यूमेंट चेक कराएगा। वो तो अभी मैंने फिल नहीं किया। उसके बाद बेटे यहाँ पे फीस सबमिशन का है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप उसका एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 छः इसकी मेन ब्लॉक हैं या 6 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच की प्रायोरिटी आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी में, कौन सी ब्रांच में, उसमें क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप उसको पहले नंबर पे लिखिए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। ठीक है, मान लो आपकी कैटेगरी की सीट नहीं भी है तो भी आप उसको पहली लिस्ट दे दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो प्रोडक्शन में जनरल की सीट नहीं है लेकिन मेरे को प्रोडक्शन चाहिए, तो मैं उसको टॉप 1 पे लिखूँ तो कोई गलती क्या है? हाँ भाई, हाँ भाई। अगर मान लो मेरे को प्रोडक्शन चाहिए लेकिन मेरी कैटेगरी की सीट नहीं है अगर, लेकिन मैंने उसको नंबर 1 पे लिख दिया तो क्या दिक्कत है? हाँ, वो दिक्कत तो नहीं है, बट मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी की 8th रैंक आई है जनरल से, 9th रैंक वाले भी जनरल से, एंड 8th रैंक वाले ने सोचा कि मैं प्रोडक्शन डाल देता हूँ, बायोटेक तो कोई जा ही नहीं रही। मान लो 2 सीटें निकली बायोटेक की, एंड बायोटेक की एक सीट ऑलरेडी किसी टॉप 5 वाले बंदे जनरल ने ले ली है। तो जो दूसरी सीट है ना, मान लो आपने पहले पे प्रोडक्शन डाल रखा है, दूसरे पे एनवायरमेंटल डाल दिया, तीसरे पे बायोटेक डाल दिया, जस्ट बिकॉज यू थिंक कि थॉट कि भाई बायोटेक तो जा नहीं रही है, बायोटेक तो मेरे पास ही आएगी। तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, मान लो अगर 9th रैंक वाले जनरल ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे बायोटेक डाल दी ना, तो 9th वाले को मिल जाएगी। मेरी 8 है हाँ, और मैंने तीसरे नहीं, मैंने तीसरे नंबर पे लेकिन बायोटेक डाल तो रखी है। बट वो फर्स्ट राउंड थर्ड राउंड उस प्रायोरिटी वाइज मिलती है ना, ऐसा मेरे को बताया नहीं था नहीं नहीं अंदर यार, अथॉरिटी क्या ने। सही में ऐसा है? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है यार, एक रैंक वाले पे वो आएगा, एक रैंक में जो उसने सीरीज लिख रखी होगी। इसका मतलब ये नहीं है शायद कृष्णा, पता नहीं, लेकिन अगर तू ऐसा कह रहा है तो ठीक है। मेरे हिसाब से, मेरे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बेटे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये मैंने मैकेनिकल डाल दी, मैकेनिकल में मेरी सीट नहीं है, मैकेनिकल मैंने पहले नंबर पे डाल दी, इसमें मेरी सीट नहीं है। मैंने दूसरे नंबर पे मैकेनिकल डाल दी, ये भी, इसमें मेरी सीट नहीं है। तीसरे नंबर पे मैंने प्रोडक्शन डाली। ठीक है, मेरी रैंक है 5। ठीक है, और 6 रैंक वाले को भी प्रोडक्शन चाहिए, वो भी जर्नल है और मैं भी जर्नल हूँ। उसने पहले 6 रैंक वाले ने पहले नंबर पे प्रोडक्शन डाली है लेकिन मैंने तीसरे पे डाली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 रैंक को देखे बिना ही 6 रैंक पे दे देगा। भाई 5 रैंक में वो देखेगा ये तो मैकेनिकल सीट, इसकी तो जगह नहीं है, दूसरी इसकी ये सीट, इसमें भी जगह नहीं है, तीसरे में हाँ इसमें जगह है। तो एक जिसकी आई रैंक 1 है ना उसको सारी ब्रांच को देखेगा, उसका कौन सा इसमें बैठता है, अगर वो अप्लाई करता है तो। मेरे को आई ऐसा डोंट नो लगता सर, है। अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेशनल था तो उससे बात हुई थी, तो वो ऐसे ही समझाया था उन्होंने मेरे को। तो आई डोंट नो, आप शायद से सही बोल रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो एडमिशन हुआ था वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हुआ था। उन्होंने अच्छा, मतलब ऐसे ही बताया था मेरे को, मैंने पूछा था अंदर जाके क्या है पांडा हिसाब सर से? किताब इसका। सर का नाम तो नहीं मालूम, पता जय नहीं। पांडा सर, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, होगा भी। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा भाई मेरे हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन ये वहाँ पे इसने वहाँ से भी पता करा तो ये उसके हिसाब से कह रहा है। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि भाई
अब आपको लग रहा होगा यार ये दोनों बंदे एक ही कैमरे के सामने बैठे और अरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। ठीक है भाई, हो ऐसा नहीं सकता है। है मुझे ना पता हो सकता है। तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है कि आप काउंसलिंग कुछ चेंज हो गए हो। क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे यही समझ आ रहा है कि टॉप रो इज़ द हाई। अच्छा, अच्छा, सही कह रहा है भाई ये। भाई तू सही कह रहा है, मैं गलत कह रहा हूँ भाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जोशी। तो बच्चे यार, ये हम काट भी नहीं पाएंगे इतनी लंबी वीडियो को। रेंडर करने लगे तो बड़ा भाई मैं काटूंगा नहीं। लेकिन जो जोशी कह रहे हैं ना वो सही कह रहा है। आपको पहली प्रायोरिटी भाई पीक पे वो सेट करके रखनी है। यहाँ पे लिख रखा है सिलेक्टेड प्रायोरिटी ऑफ ब्रांच फ्रॉम हाई टू लो, टॉप रो इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। वैसे ठीक है, लेकिन मतलब आपको जो ब्रांच चाहिए आप सबसे ऊपर लिख दो। मतलब हाँ, ठीक ये है। जो सिस्टम है ये काफी डिबेटेबल है एक्चुअली डीटीयू का, हाँ ये लेकिन फ्रंटी वाला, लेकिन बट हाँ मतलब ठीक है, ठीक है। बाकी अब क्या कैसे वो बैकग्राउंड में वो काम हो रहा है, वो उसके बेसिस पे देख ले। मतलब जो कृष्णा कह रहा है वो ठीक है भाई। ठीक है अपन ये आप मतलब, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है, उसमें नुकसान नहीं है। अगर मान मेरी वाली चीज़ में नुकसान हो गया तो, क्योंकि उसमें तो आपको ब्रांच भी वही चाहिए थी, आपने टॉप पर लिख दी आपको मिल गई, तो उसमें नुकसान नहीं है ना। क्योंकि दूसरी कोई ब्रांच आपको चाहिए नहीं थी, आपने नीचे लिखी हुई है। जो ब्रांच आपको चाहिए आपकी उसमें सीट है, आप उसको टॉप पे लिखिए। इसका कंक्लूजन ये निकल के आया। हाँ हाँ, मैं सही कह मतलब रहा हूँ भाई? आपको प्रायोरिटाइज वही करना है कि मतलब आपकी जो ब्रांच, जो भी ब्रांच है जिसमें आपकी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी की सीट जिस ब्रांच में है आप वही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो ये था भाई फॉर्म से रिलेटेड। थोड़ा सा हमारा बीच में मेरे को ही अपने हैंड में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने आपके लिए, लेकिन उन अगर भाई छोड़ दोगे बीच में देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बाद में मेरे को बोलोगे अरे सर मुंजाल सर आपने ये बोला था, है ना। पूरी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ जोन सी ब्रांच में आपकी सीट है आप उसको सबसे टॉप पे लिख दीजिए। वैसे तो जो फिनोमिना मैं बता रहा था वो हर एक काउंसलिंग में वही होता है, लेकिन अगर इसमें ऐसा कुछ भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको जो ब्रांच चाहिए आप सबसे टॉप पे लिख दीजिए, उसमें नुकसान नहीं। उसके बाद नीचे वो ब्रांचेस लिख दीजिए जो आप ऑर्डर बना रहे थे, उसके बाद हाँ उसको हाँ। नीचे ब्रांचेस में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रायोरिटी वाइज पहले नंबर पे जो सबसे आपको पता है आपकी सीट भी है जहाँ, ऐसे नहीं कि मतलब जहाँ सीट नहीं है वो भी लिख दी और बाद में वो आपका नंबर 1 कट ही हो गया, जैसा भाई कह रहा है। ठीक है, तो आप उसको ऊपर लिखेंगे, इसी हिसाब से करते रहेंगे। कृष्णा मैं सही कह रहा हूँ ना अब? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो भाई टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं लग रहे होगे कि आप लोग यहाँ तक देखेंगे। अगर देखोगे तो नीचे बताना कि भाई मैंने ये वाली बात कितने मिनट पे कही है, कितने सेकंड वीडियो के हो चुके हैं। ठीक है, ये ज़रूर बताना, और जय माता दी लिख देना। ठीक है, और बस एक बार जाते जाते एक बार भाई से मैंने स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया। अब एक बार जाते जाते आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई तू कितनी बार जय माता दी बोलते थे, या फ्रस्ट्रेटिंग था तेरे लिए यार, क्या यार मुंजाल सर आते हैं जय माता दी बुलवाते हैं निकल जाते हैं? अरे वो तो ऑनलाइन चल रहा था सर, मतलब ये सब बोलते थे काफी बच्चे माइक ऑन करके। अब सुबह सुबह क्लास हो रही है, मेरी तो आंखें भी नहीं खुलती थी, तो सडनली आवाज आती थी जय माता दी, आंखें खुल जाती थी बस। दैट बहुत वुड बी द बढ़िया। बेनिफिट ऑफ दैट, जय माता दी। और क्या, एक एक मेमोरीज बता यार जो तेरे को उस टाइम तैयारी के टाइम की याद आती है। तेरे बैच में कितने बच्चे थे? बच्चे तो बहुत थे, मतलब कितने थे? 40 से 45 बच्चे थे? कितने बच्चे थे? आई डोंट रिमेम्बर दैट मच सर, बट काफी बच्चे थे और काफी मतलब बढ़िया बच्चे थे, मतलब सही थे। जैसे भूवे रोहिला था एक, हाँ तो काफी मतलब ठीक है। फालतूगिरी होती थी क्लास में, मजा आता था। हाँ सही बात है। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि एक मतलब अगर तेरे से पूछा जाए तो क्या मतलब मेमोरीज में क्या तेरे को बढ़िया लग रहा होगा, या मतलब तेरे लिए, हाँ ये पूछ लेते हैं, कोचिंग वर्थफुल थी या ठीक है? देखो सर, मतलब विदाउट एनी ऑफेंस फॉर आईपीयू कोचिंग बहुत अच्छी है, बट फॉर डीटीयू स्पेसिफिकली मेरे को लगता है कि मतलब बच्चे अगर चाहें तो मतलब कर सकते हैं, बट फॉर आईपीयू कोचिंग इज बेस्ट। ओके। ये मेरा मानना है। और क्वांट अच्छा है, बट मतलब जो एक मटेरियल मिल जाता है ना, जो नहीं रहता अपने पास, नहीं और लेकिन मटेरियल तो आपको इस बार जरूरी हमने करना क्वांट में बहुत बढ़िया अच्छा। वो डीटीयू के तो लिए स्पेशली अलग से चीज़ें, वो मे चीज़ें बी, चली हैं क्वांट हाँ, उनको क्योंकि बहुत। लास्ट टाइम हमारी क्लास नहीं हुई थी क्वांट की, मेरे नहीं नहीं, इस हुई बार नहीं थी। पूरी रीजनिंग अलग चली है, क्वांट को पूरा प्रॉपर अलग तरीके से हमने। यार वो हम तो लोग भी तो इंसान हैं, कोचिंग इज हम फ्रूटफुल देन, उन हाँ चीज़ों से वो सीखते चीज़ है। रहते हैं।
और हमें हाँ ये पता था कि भाई इस बार सीटें बढ़ रही हैं, ये मैंने शुरू से ही बच्चों को बता दिया था। उन्होंने किस तरह से लिया वो उनकी पता है। 3 गुना सीटें बढ़ी हैं, 3 गुना। बहुत और दो बहुत। 3 गुना, 2 गुना सीट बढ़ी हैं आईपी में इस बार। 600 हाँ प्लस सर। सीटें हैं इस बार आईपी में। लास्ट टाइम 300 बहुत प्लस थी। हम्म। तो अच्छी चीज़ है ठीक फिर है। तो, मतलब वही क्वांट एक प्रॉब्लम थी, अगर वो रिजॉल्व हो चुकी है तो आई थिंक आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग कोचिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और बच्चों के लिए मैसेज, तेरे जूनियर्स के लिए एक लास्ट मैसेज। बच्चों के लिए 21 क्या तारीख है, का या 19 तारीख का पेपर है उनका? क्रैक 19 का तो हो गया जो बस हो गया, 21 का क्रैक पेपर है करो उनका। फिर मिलते हैं डीटीयू में, और क्या। हाँ। क्रैक करो फिर मिलते हैं डीटीयू में, हाँ, और फिर क्या बोल सकता पार्टी हूँ। दे देगा बच्चों को जो आएंगे हैं। हाँ बच्चों, कायदे से तो बच्चों को देनी चाहिए, बट ठीक है देखते हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है। तो नेस्ट कैफ़े मिलेगा या मैगी बाबा के पास मिलेगा ये आपको, या फिर ये आपको मैक कैंटीन में मिल सकता है? नहीं तो शुक्रवार को नॉन वेज का डे होता है अपना BCH में, हाँ हॉस्टल में, या और हाँ कौन कौन सा, तो VRS में। ठीक है, हाँ CVR में, पता नहीं नाम में मैं भूल सीवी भूल गया हूँ यार। बड़े सीवीआर दिन याद आते हैं यार, बड़े सीवीआर VVS सीवीआर। में, VVS में नॉन वेज हाँ मिलता है ना। तो भाई बड़े दिन याद आते हैं वो वाले, है ना। बहुत मस्ती करी हुई थी हाँ हमने तो भाई। पूरी रात को हुड़कम मचा के रखते थे। था मैगी सर, बाबा रात को हॉस्टल आते ही लाइफ नहीं इज आते, पता नहीं। बेस्ट। हाँ। हॉस्टल लाइफ तो सबसे जबरदस्त है सर, बहुत मतलब। यार, मैंने मैंने क्या मचाई है अभी ऑन कैमरा में क्या बताएं। बड़ा बड़ा ही बहुत बढ़िया रहा था। हाँ बड़े सर। बढ़िया दिन थे। वो ठीक है भाई। और मतलब ठीक है सर। ऑब्वियसली अगर आप इतने अच्छे इतने बड़े कैंपस में जाते हो ना, ये तो सर जो, वो रात का अलग ही रहता है कि हॉस्टल में है, इतना हाँ अच्छा यार, सुंदर ओ कैंपस है तो। तू तू बता, अब आपने पहले घर आता है फिर जिम करता है, वहाँ पे अंदर ही जिम है यार। जिम में साला मतलब हमें जो चाहिए होता था मंगा लेते डंडा करके यार। और वहाँ पे उस टाइम पे, हाँ, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा था जब मैं पढ़ रहा था। वहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा था। अब तो इतना बढ़िया खतरनाक तैयार कर दिया यार। तुम लोगों के लिए तो बढ़िया चीज़ें आएंगी। बहुत बढ़िया डिज़ाइन का डिपार्टमेंट। वो जो हाँ नाइट कैंटीन थी पूरी की पूरी नीचे से हाँ उठा हाँ के हाँ आगे रख दी है वो भी हाँ 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 मतलब वहाँ के अंकल आज भी वही हैं जो हमारे टाइम में थे। यानी 12-15 साल होने वाले हैं उस बात को। ठीक है। 15 साल से भी ज़्यादा होने वाले हैं। वो वही अंकल है। मैगी बाबा आज भी है। अब मेरे को पता नहीं रात को बैठते हैं नहीं, उनका अब तो हेल्थ। रात को नहीं बैठते वैसे। रात को नहीं हाँ, बैठते। कोविड के बाद तो मतलब सुनने में आ रहा था रात कि को बैठने की। वो 11 बजे आते थे चाय, भाई साहब इतनी, और ऐसी ऐसी गालियां पड़ती थी हमें, अरे तेरी बहन है, तेरी बहन है यार। मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे, वहाँ से, अरे तेरे गिलास यहाँ हाँ पे रख दे यार। गिलास भी कांच के देता था भाई साहब, मजा आता था। हाँ हाँ रात हाँ। को 2 बजे उठ के आ रहे हैं 3 बड़े उस टाइम गेट वही की है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के दिन रात है को यार। 2 बजे अलग ही उठो था। चाय पियो, अलग ही। रात को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाओ फुटबॉल खेलो, तो वो अलग बात रहती है सर। बास्केटबॉल, फुटबॉल यार मजे और अलग अलग। अब उस टाइम पे तो लड़कियों वो का आपको थोड़ा सा, आईपीयू नहीं, आपके टाइम आईपीयू में में नहीं थोड़ा और मिलेगा ओपन हो गया शायद, मेरे को लग रहा है। लड़कियों का हॉस्टल 12 बजे तक आउट करने का टाइम है लास्ट टाइम लड़कियों का। सर। हमारे टाइम में लड़कियों 10 का बजे तक हॉस्टल का होता तो था। पता नहीं। तो भैया 10 बजे से पहले पहले लड़कियों के साथ खेल लेना है यार, ये हो जाना वो हो जाना। एमटेक में थे थोड़े मिच्योर तो हो चुके थे तब तक, लड़कियां भी हाँ मिच्योर हो गए थे। चलो, हाँ बहुत बढ़िया बात है यार। ठीक है भाई, तो हमने देखो लास्ट में हॉस्टल की बातें करी हैं। तुम में से बताना कि हमने हॉस्टल की कौन कौन सी बातें करी हैं, और मैं इसमें कौन कौन से हॉस्टल का नाम ले रहा था, कौन कौन सी कैंटीन का नाम ले रहा था, बताना। तो पता लगेगा लास्ट तक देखी कि नहीं देखी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस। और थैंक यू सो मच यार कृष्णा, तूने इतना कीमती और इतनी लंबा टाइम दिया। अब और इसमें जूनियर क्या आउटपुट लेते हैं वो जानेंगे। बाकी हमारा एक सिंसियर एफर्ट है कि भाई अगर तुम DTU में जा रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ करनी है। यहाँ से ये सिलेबस है, ये सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। ये आपके लास्ट टाइम के पेपर का वो है। यहाँ पे ये वो टेस्ट सीरीज़ है जो आप चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि ये बनाई CUET के लिए, लेकिन इसके बगल में DTU इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें रीजनिंग क्वांट एप्टी आप तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग क्वांट एप्टी के भाई ने बोला 40 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे बताया है कि 40, और आपको ऐसे टेस्ट मिल रहे हैं कि आप बड़े आराम से 40-50 क्वेश्चन। और यहाँ पे इवन मैंने क्वांट एप्टी के बिल्कुल सेपरेट, जैसे कृष्णा और के टाइम पे हुए थे वो आपके भी हुए हैं, और एक आधा टेस्ट उसमें रह गया होगा, वो और अपलोड हो रहे होंगे। अदरवाइज वो अलग वाले टेस्ट भी हुए हैं, रीजनिंग के भी हुए हैं, आपके DTU के लिए मैथ्स के भी अलग से टेस्ट होंगे। तो काफ़ी बढ़िया है। आप लग जाओ, डट जाओ, और जो हमसे जुड़ना चाहता है जुड़ जाओ, नहीं जुड़ना चाहता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच शुक्रिया सबको सर। भी। थैंक यू भाई। ओके, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बस माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना। 1 घंटा सुनेगा कोई